अंकिता मिश्रा के लिए ये खबर गांव तक के टीम के तरफ से एक छोटा सा भेंट और एक मिठाई हम अंकिता को खिलाने के लिए आ गए हैं यहाँ पे। तो ये अंकिता के लिए मिठाई है और ये आपके पूरे परिवार के लिए मिठाई है। अग्निवीर का द्वितीय चरण की बहाली शुरू हो गई है और दानापुर कैंट से एक ऐसी बच्ची सेलेक्ट हुई है अग्निवीर के लिए, जिसके घर हम लोग पहुँचे हैं। गोपालगंज जिले के पंचदेवरी प्रखंड अंतर्गत भृंगीचक गांव में हम अभी मौजूद हैं और हमारे बीच अंकिता हैं। अंकिता मिश्रा, वही अंकिता जिसका पहले भी आप लोग वीडियो देखे होंगे। ये पीडी सेंट्रल एकेडमी जिसके डायरेक्टर अशोक कुमार गिरी और बबलू गिरी के नेतृत्व में पंचदेवरी में मैराथन दौड़ कराया जाता है 9 सालों से। 10वां साल है इस बार। पंचदेवरी खेल महोत्सव के नाम से वो जो है कि पंचदेवरी में एक बहुत बड़ा आयोजन किया जा रहा है जो 4 दिवसीय है और उसी विद्यालय और उसी संस्था से जुड़ी अंकिता मिश्रा हमारे बीच मौजूद हैं। एग्जाम में तो बहुत सैकड़ों बच्चे बैठे थे, लेकिन गोपालगंज में महज 2 बेटियों ने जो है कि गोपालगंज का नाम रोशन किया है। गोपालगंज से देश के लिए लड़ने जाएंगी और अग्निवीर जैसे इम्तिहान को इन्होंने पास किया है। तो सबसे पहले तो अंकिता बहुत बहुत बधाई देश की सेवा में जाने के लिए। धन्यवाद। एक सम्मान खबर गांव तक के नाम से अंकिता मिश्रा के लिए ये खबर गांव तक के टीम के तरफ से एक छोटा सा भेंट और एक मिठाई हम अंकिता को खिलाने के लिए आ गए हैं यहाँ पे। तो ये अंकिता के लिए मिठाई है और ये आपके पूरे परिवार के लिए मिठाई है। और इस तरह के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए कितना समय दे रही थी आप? कितना वक्त पढ़ती थी आप? रिटर्न में तो हम लोग का 6 से लेकर जो 10 तक का सिलेबस है वो बराबर रिवाइज में चलते रहता है और अभी भी रिवाइज में है। तो उसके लिए जो हमेशा जैसे पढ़ते थे उस अकॉर्डिंग ही पढ़ते रहे। कोचिंग कहीं करती थी कि सिर्फ? नहीं, सिर्फ स्कूल और सेल्फ स्टडी। स्कूल में कब से पढ़ती हैं पीडी सेंट्रल एकेडमी में? 6 क्लास से। 6 से लेकर अब तक वहीं पढ़ती रह गई? हाँ। तो वो तो मात्र वहाँ पढ़ाई 8 तक होता है? नहीं, 10 तक था। 10 तक पढ़ाई होता है। हाँ। और उसके बाद से 11 12 भी वहीं रहती थी? हाँ, वहीं पे। और ये दौड़ काफ़ी दौड़ना पड़ता है, काफ़ी इसके लिए मेहनत करना पड़ता है, कैसे पूरा किया? वहाँ पे स्पोर्ट एकेडमी भी चलती है जो सुबह और शाम बच्चों की तैयारी कराती है। तो मैं उससे भी कनेक्टेड थी और इसलिए रनिंग वगैरह वहाँ चलते रहता था, वहीं हमारी तैयारी हुई। 4 साल का ही नौकरी कैसे चुन लिया आप? मुझे लगता है कि ये एक बहुत स्टूडेंट के लिए या फिर कहें नौजवानों के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि यदि वो चाहे तो इस 4 साल में अच्छी ट्रेनिंग लेकर और 4 साल की देश सेवा भी कर सकता है। उसके बाद से उनके पास और भी कई सारी एबिलिटी हो जाएगी जब वो ट्रेनिंग लेंगे और जब वो लोग जब यहाँ पे आके फील्ड में वर्क करेंगे तो बहुत अच्छे से वर्क कर पाएंगे और दूसरा एम अचीव कर पाएंगे। और उन मोटिव भी शायद सरकार की यही है कि सारे नौजवान को एक्टिव कर दिया जाए और बस इसलिए मैं इसमें सेलेक्ट के लिए गई। जैसे मान लीजिए 4 साल आपका भली भांति हो, बढ़िया से वापस आई और वापसी होने के बाद क्या एम है दूसरा? उसके बाद से यूपीएससी करना, मुझे यूपीएससी करना है। हाँ। तो यूपीएससी वालों आपके लिए एक और इन्होंने बात कह दिया कि अगर आपको यूपीएससी करना है करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बीपीएससी करना है करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप देश के प्रति अगर सजग हैं तो 4 साल के लिए अपने समय का जो क्रीम समय होता है उसको देश के सेवा के लिए समर्पित कीजिए। 17.5 साल से लेकर के 21.5 साल तक आप जो है देश की सेवा करिए। 21.5 साल अगर देश सेवा के बाद वापसी होती है, बढ़िया से वापसी करते हैं तो आप आगे भी कुछ तैयारी करके और बहुत कुछ कर सकते हैं। अग्निवीर के लिए भी काफ़ी तैयारी करना होता है, उसमें भी क्वेश्चंस होते हैं। आपने कुछ तैयारी किया होगा बहुत सारा, तभी तो आप कर पाएंगे। हाँ, जो अग्निवीर था ना उसमें 10th क्लास से मैं फिलअप की थी। वैसे उसमें 8 और 12 दोनों से होते हैं और उसमें जो हम क्वेश्चन हमें देखे थे उसमें 6 से लेकर और 10 तक के जो क्वेश्चन थे वही ज़्यादा आए थे। तो यदि कोई व्यक्ति इस चीज़ की तैयारी करता है, कोई भी बच्चा, और 6 से लेकर और 10 तक का उसका सिलेबस अच्छा है, उसने पूरी पकड़ रखी है अपनी 6 से 10 तक सिलेबस पे, तो बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर सकता है। और फिजिकल के लिए आप लोग जानते हैं कि 1600 मीटर की रनिंग करनी पड़ती है और वो भी लड़कियों के लिए 7.5 मिनट में। तो आप
आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी, गर्मी जाड़ा बरसात चाहे जैसे भी, क्योंकि हमारे जो कोच हैं, हमारे कोच वो हमेशा कहते हैं कि समय का काम है, वो कभी गर्मी होगी, कभी बरसात होगी, कभी ठंडी लगेगी, और वो हमारी वजह से अपने ये को नहीं रोकता है कि आज उसे प्रैक्टिस करना है, मैं ठंडा थोड़ा कम कर देता हूँ। वो अपने काम को करता है। कौन है कोच आपके? मिस्टर अशोक कुमार गिरी उर्फ बबलू गिरी। कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था अग्निवीर के लिए? फिजिकल करना, क्योंकि शारीरिक से वर्क, शरीर से वर्क करना थोड़ा वो होता है, मतलब थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन कैसे आसान हो गया वो? आप डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आसान, क्योंकि डेली आप प्रैक्टिस में रहेंगे और एक दिन आपकी प्रैक्टिस छूटेगी तो ऐसा लगता है कि आज हमने कुछ किया ही नहीं है। तो डेली प्रैक्टिस करने से आसान हो जाता है। कि माता जी हैं, सबसे पहले तो स्वागत करेंगे और नमस्ते प्रणाम करेंगे आपको। और आपकी बेटियां देश के लिए लड़ने जा रही है, क्या कहिएगा? ठीक है, जाएगी। और तमाम तरह की बातें हैं, तमाम चीज़ें देखने को मिलता है। आपको डर नहीं लग रहा है कि देश के लिए बेटी नहीं, डर नहीं लगेगा। बेटी सही है तो सब सही है। देखिए, बेटी और बेटे में कोई अंतर नहीं है। नहीं, कोई अंतर नहीं। पढ़ी हैं आप? नहीं, 5 साल। मात्र 5वीं क्लास तक पढ़ी हैं और इनकी बेटी आज जो है इंटर का एग्ज़ाम दे के आई है कुछ दिन पहले, और भी रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन इनका सिलेक्शन अग्निवीर में हो गया और देश के लिए लड़ने जा रही हैं। और यहाँ के अपना करेजा पर तिया बांध लेल बने कि ना बेटी लड़े जइहन, कोनो टेंशन नहीं के आए। तो काफ़ी भावुकता चेहरे पर इनकी नज़र आ रही है, लेकिन माँ हैं और माँ के हृदय को सब लोग जानते हैं। और ये इनकी दादी हैं। तो सबसे पहले तो प्रणाम करें। का हाल चाल बा रहा? ठीक है। ठीक है। और बेटे नातिन तो अब जाता रही लड़े खातिर देश हमको मंजूर है। बताई जाना बेरा आए बड़ा लोग कल छूल कलम बेलना चलावे वाला उम्र में ही बंदूक चलाई हैं। देश के लिए लड़ने के लिए हम उसको छोड़ दिया है। बहुत खुश है। इनकी दादी हैं और साथ में इनकी अंकिता की चाची हैं। सबसे पहले नमस्ते प्रणाम, का हाल चाल बा? ठीक है। ठीक है। अच्छा, तब आपका ही सहयोग योग करती है कि नहीं? नहीं, बहुत सहयोग करती हैं। करती हैं। आई सुबह में कब उठती जगती थी? 4:30 बजे 4 बजे उठ जाती है रोज? सुबह में 5 बजे चल जाती है स्कूल। 5 बजे स्कूल? बहुत मेहनत की है। बहुत मेहनत। अपना मेहनत से सब निकली है। पापा क्या करते हैं आपके? बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन है पापा। बिजनेस में कौन सा बिजनेस करते हैं? आटा चक्की की मशीन चलती है। यानी कि पापा इनके आटा चक्की का मशीन चलाते हैं। मिडिल फैमिली से हैं ये लोग। और ये कहा जाता है ना कि जो बड़े बड़े, और देखने को भी मिलता है कि जो बड़े बड़े फैमिली के लोग होते हैं वो लोग देश के लिए लड़ने नहीं जाते हैं। देश के लिए लड़ने वाले लोग वही होते हैं जो अक्सर मिडिल फैमिली जो लोग होते हैं वो लोग जाते हैं देश के लिए लड़ने। और आज जीती जागती प्रमाण हम लोग के बीच अंकिता हैं, ये इनके पापा हैं। और सबसे पहले तो प्रणाम करेंगे, स्वागत करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। और हमारे गांव के बगल के हैं मिश्रा जी, और इनको सब लोग जानते हैं। जमुना बाज़ार के सटे सिदरिया में इनका जो है आटा चक्की का दुकान है। और काफ़ी अच्छे व्यक्ति हैं। और देख पा रहे होंगे इनके उम्र लेकर के अभी ये भी जो है कि सीमा पर जा करके और कई सालों तक लड़ सकते हैं। आज आपकी बेटी इतनी कम उम्र में, जो आज के दौर में जो लड़कियां टिकटॉक पर वीडियो बनाने में परेशान हैं, और उस समय में आपकी बेटी अग्निवीर यानी कि देश की सेवा के लिए इसके मन अंदर जो भाव आया, ये कहाँ से अर्जित किया है? शिक्षा की जहाँ तक बात है, इसमें खुद आत्मनिर्भर है। बहुत मेहनत करती है। और जो इनके डायरेक्टर हैं बबलू गिरी जी, वो बच्चों को बहुत प्रेरित करते हैं। जो वहाँ जो बच्चा जाता है वो उतना प्रेरित करते हैं कि बच्चे का टारगेट ले लेते हैं बच्चा सब कि हमको ये करना है। वो भी उसमें बहुत जी तोड़ मेहनत करते हैं। उन्हीं की प्रेरणा है, इसकी मेहनत है, और सब ऊपर वाले की सब लोगों का आशीर्वाद है। कैसी अनुभूति हो रही है? बहुत बहुत अच्छा अनुभूति हो रही है, बहुत बढ़िया। आप सोचे थे कि बेटी मेरी जो है देश के लिए कभी लड़ने जाएगी? सोचे तो नहीं थे। इसका कोई मूड भी नहीं था, इसलिए कि मैट्रिक की पंचदेरी टॉप है और इसका लक्ष्य था यूपीएससी का। और एकाएक 3 बच्ची थी मैट्रिक में साथ में पढ़ती थी। इन लोगों का मूड में आया कि स्कूल पर बैठी थी और आया अग्निवीर का, तो कोई बोला कि ये भर दो, तो ये सब भर दी।
रिटर्न भी दी, रिटर्न निकल गया, फिजिकल दी, फिजिकल निकल गया, मेडिकल दी, मेडिकल निकल गया, और सिलेक्शन भी हो गया। कोचिंग ट्यूशन करने नहीं गए थे? कहीं नहीं, कहीं मैट्रिक का भी जो है इसका तैयारी सब हुआ है पंचदेवरी पीडी सेंट्रल एकेडमी में। कहीं कोचिंग करने नहीं गई है, कहीं नहीं गई, बस घर पढ़ी है, सेल्फ स्टडी की है, बस स्कूल की है। हाँ, लेकिन इसका है कि इसको 5 बजे भोर में जाना है तो जाना है, वो बारिश हो, ठंडा हो, गर्मी हो, उससे मतलब नहीं है इसको, बस स्कूल जाना है तो जाना है, पढ़ना है बस। एक ऐसा विद्यालय पीडी सेंट्रल एकेडमी और उसके ऐसे डायरेक्टर अशोक कुमार गिरी और बबलू गिरी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, और अगले वीडियो में उनसे भी मिलूंगा। अभी फ़िलहाल पंचदेवरी खेल महोत्सव जो होने वाला है उन्हीं के नेतृत्व में होगा इस बार, पर पहले बार खेल महोत्सव के नाम से होने जा रहा है। इसके पहले जो है कि मैराथन दौड़ के नाम से होता था, और उसमें कई बार हमेशा दिखाई देती थी, छोटी बच्ची से लेकर के अब तक लगभग 5-6 साल से हम इनको देखते आए हैं। और कहीं ना कहीं दौड़ने में और खेल कूद में काफ़ी रुचि रखने वाली लड़की पढ़ने में भी इतना तेज़ हो सकती है कि इस तरह के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर ले, मैट्रिक में जो है कि प्रखंड स्तर पे टॉपर रही हो। तो इस अंकिता की कहानी को लेकर के मैं वीडियो शूट कर रहा था, वीडियो बना रहा था। और आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय दीजिएगा। और अंत में चलते चलते क्या कहिएगा अंकिता अपने तमाम जो अग्निवीर के लिए दौड़ते हैं, तैयारी करते हैं, देश सेवा के प्रति रुचि रखते हैं उनको भी, और जो नहीं रखते हैं उनको भी? बस आप लोगों ने टारगेट बना दिया तो उस टारगेट पे वर्क करते रहिए, और बिना थके बिना रुके वर्क करते रहिए, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।